गुलाब जामुन पूछ लेना, फ्रेश हो तो ही। गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इफ़ यू आर नेचर लवर देन यू विल श्योरली लाइक दिस ब्लॉग। मेरा लास्ट जो नेचर का ब्लॉग था वो भी आप लोगों को बहुत पसंद आया था। तो अगेन आई व्लॉग्ड नेचर वाली प्लेस जहाँ हम घूमने गए थे। सो इट वॉज वाटरफॉल, बेसिकली थोड़ा ही पास है, लाइक 60-70 किलोमीटर्स आई गेस। सो हमें बहुत मज़ा आई थी एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लाइक वाटरफॉल में। मैंने इससे पहले कभी भी वाटरफॉल का एक्सपीरियंस नहीं किया एंड दिस वॉज सो अमेजिंग। तो फॉर दिस यू हैव टू वॉच माई फुल व्लॉग। एवरीथिंग इज इन दिस वीडियो। मैंने क्या खाया, कहाँ गए थे हम लोग, कहाँ गए थे, कहाँ रुके थे, एंड एवरीथिंग इज इन दिस वीडियो। सो यू फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई फुल व्लॉग एंड येस, एन्जॉय दिस व्लॉग। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी नेचर की ब्यूटी। बहुत ही प्यारा रास्ता था और मानसून था तो वेदर वाज सो गुड। थोड़ी बीच में धूप भी आ रही थी बट इट्स ओके। एंड बाय द वे हम लोग बाइक पे गए थे एंड आपको आगे पता चलेगा आपको बाइक लेके जाना चाहिए या किस तरीके से जाना चाहिए। सो ये है धर्मपुर का सिटी, छोटा सा। वहाँ की लोकल मार्केट्स थे, संडे था तो ऑलमोस्ट सब कुछ क्लोज था। तो आई हैव ट्राइड कि मैंने जो मुझे लगा मैंने वो व्लॉग किया है। तो यहाँ की धर्मपुर की सिटी है। अगर आप धर्मपुर से बिलोंग करते हो तो आप लोगों को तो पता ही होगा। सो अगेन ये रास्ते चालू हो जाते हैं ब्यूटीफुल से। लाइक बहुत अच्छा क्लाउडी वेदर हो रखा था। एंड देन धवल ने थोड़ी देर बाइक खड़ी रखी थी बिकॉज उसका कॉल आ गया था एंड वो कॉल करते करते ड्राइव नहीं करता है। सो आई वॉज जस्ट चिलिंग एंड देन अगेन इस तरीके से गली आएगी रास्तों में और वहाँ पे आपको चिल करने के लिए बहुत अच्छी प्लेस मिल जाएगी सर नदी किनारे। अगर आपको पिकनिक वगैरह करना हो तो बीच में यू नीड टू एक्सप्लोर। बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए। एंड देन वी मूव अहेड। वहाँ पे भी इसी तरीके गली में इस तरीके से था, लाइक जहाँ पे आप चिल कर सकते हो। बहुत ही काम वाली फीलिंग थी। एंड हियर यस, ये है हमारा मार्केट, लाइक वेजिटेबल मार्केट। यहाँ से ही सब नियर बाई प्लेसेस में वेजिटेबल सप्लाई होते हैं। लाइक जो भी फार्मर्स होते हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स वो लोग सेल करते हैं एंड यहाँ से देन जो अलग अलग लोग होते हैं उनको जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन स्टार्ट ऑफ धर्मपुर। और हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे मतलब 10 किलोमीटर शायद दूर था। अगर आपको कुछ खाना हो ना तो आप ये यहाँ पे आके खा सकते हो। लाइक यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ मिल जाती है आपको। अच्छे फूड मोहल्ला, लाइक अजय's कैफ़े, चाइनीज़, सब कुछ मिल जाता है। तो हम यहाँ पे एक जगह पे रुके थे, दीवानू घर, और इसका एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ ही देर में बताऊंगी। अच्छी प्लेस थी, थोड़ी देसी वाली वाइब्स थी, डांगी काइंड ऑफ वाइब्स। एसी वाला रेस्टोरेंट था एंड उससे पहले हमें ये रेस्टोरेंट एक्सप्लोर कभी नहीं किया था बट येस यू कैन। और ये यहाँ का मेनू था। देसी फूड अगर आपको पसंद हो तो यू कैन विज़िट। तो हमने सबसे पहले स्टार्टर में मंचूरियन मंगाया था जो ठीक था एंड वो एंजॉय किया था एंड बहुत सारी बातें कर रहे थे हम लोग बैठे और ये धवल मुझे खिलाई जा रहा था और मंचूरियन उसे खाने थे, उसका मन था तो हम लोगों ने मंचूरियन मंगवा लिया था। उसके बाद वी ऑर्डर्ड समथिंग पंजाबी नॉर्थ इंडियन फूड। तो तंदूरी रोटी मंगाई थी एंड चीज़ बटर मसाला मंगाया था विद सम सलाद एंड दिस इट वॉज रियली यम्मी। बहुत ही अच्छा टेस्ट था ऑनेस्टली एंड हमने फटाफट से खा लिया। उसके बाद हमने गुलाब जामुन मंगवाया था, उसका एक्सपीरियंस खुद ही आप सुन लो। तो गाइस हमने लंच ख़त्म कर लिया है। तो लंच में स्टार्टर ठीक था और पंजाबी फूड वॉज नाइस और लास्ट में हमने गुलाब जामुन मंगवाया जिसका टेस्ट मतलब बिगड़ गए थे गुलाब जामुन। लेट्स आस्क धवल कैसा था फूड? तो मतलब मंचूरियन तो ठीक ही थे बट पंजाबी एंड ऑल वॉज नाइस। और गुलाब जामुन हमने मंगाए लास्ट में बिकॉज जीनल को बहुत पसंद है, लेकिन थोड़े से मतलब पुराने हो गए थे। एज अ मैनेजर ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़े पुराने थे, उन्होंने बनाए थे कब बिल में से कटा, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि ठीक है हम लोग उसका चार्ज नहीं करेंगे। तो अगर किसी और को भी सर्व नहीं करेंगे, उन्होंने मेंशन किया। तो अगर आप विल्सन हिल ट्रैवल कर रहे हो तो आप ज़रूर से रेस्टोरेंट विजिट कर सकते हैं। देसी वाइब्स है और फूड वॉज टेस्टी, यू कैन ट्राई। और गुलाब जामुन पूछ लेना, फ्रेश हो तो ही। फिर हम अगेन चल पड़े
सच बताऊँ तो हमने बहुत खा लिया था, लाइक हमने छाछ भी मंगवाई थी बाद में, तो पेट बहुत फुल हो चुका था। सो हमने यहाँ से अगेन रास्ता पकड़ लिया, ये कुछ स्वामीनारायण मंदिर था रास्ते में, एंड देन हमने यहाँ से कुछ स्नैक्स लिए। डोंट वरी फ्रूट्स जब दिख रहे हैं, लेकिन हमने वेफर्स वगैरह उठाए एंड देन आगे चल पड़े, शायद खाने को कुछ मिले ना मिले, सो हमने ले लिया था एडवांस में। एंड देन दिस इज़ द ब्यूटीफुल व्यू, आप देख रहे हो माउंटेन्स एंड ग्रीनरीज, एंड दिस इज़ व्हाट आई लव पर्सनली। ये मुझे बहुत ही काम बना देते हैं, सूदिंग सा फील देते हैं। और यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके थे, अब आई थिंक किलोमीटर का ही रास्ता था, और एकदम रॉ गांव वाली फील थी यहाँ पे, सराउंडेड बाय नेचर आप बोल सकते हो, एकदम देसी वाइब दे रहा था। आप देख सकते हैं ग्रीनरी, छोटे छोटे से घर थे, और मुझे इस तरीके से घर बहुत पसंद है, ऐसे हट वाले घर। आई रियली वांट कि मैं एक दिन ऐसे घर में स्टे करूँ, 1 नाइट मन था। सो यस, आपको बाइक से ही जाना पड़ेगा वहाँ पे, मतलब 4 व्हील भी जाती है लेकिन रास्ते इज़ रियली ख़राब। तो अगर आप जाना चाहते हो तो प्रेफर करो कि बाइक लेकर ही जाओ। एंड इस तरीके से कच्चे रोड थे वहाँ पे, कोई भी पक्के रोड नहीं थे, तो बैंड बज सकती है आपकी। तो इस तरीके से हम आगे आगे बढ़ रहे थे, रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एंड आई थिंक ऐसे रास्ता 4-5 किलोमीटर तक ऐसा ही रास्ता था, कच्चा रास्ता। तो उसके बाद हम लोग एट लास्ट पहुँचे। थैंकफुली रेन नहीं थी, नहीं तो बहुत कीचड़ होता और बिल्कुल मज़ा नहीं आता। यहाँ हम पहुँच चुके थे, यहाँ पे 2 पार्किंग स्पॉट्स थे, एंड 4 व्हील की पार्किंग वहाँ पे ही थी, उससे ऊपर आप बाइक लेकर नहीं, सॉरी 4 व्हील लेकर नहीं जा सकते हो। तो लकीली हम बाइक लेकर गए थे, तो हम बाइक ऊपर तक लेके गए थे। उसके बाद हमें लगा कि थोड़ा ही वॉक करना रहेगा, बट इट वॉज सो लॉन्ग वे टू गो। हमने इतना कुछ खा लिया था, हैवी गर्मी थी, एंड यहाँ पे मैं स्लो चल रही हूँ बिकॉज ऐसे थोड़े ट्रैकिंग वाली फील आ रही थी। एंड बहुत गर्मी थी, इसलिए मैंने अपने हेयर भी बन में बांध दिए थे। एंड यस, लेट्स गो। सो मैं प्रेफर करूँगी कि आप बाइक लेकर ही जाओ, बिकॉज़ अगर आप कार में जाते हो तो आपको बहुत चलना पड़ेगा। अगर चलने की हिम्मत हो तो ही जाना। तो बाइक तो आप एटलीस्ट एंड तक लेकर जा सकते हो, एंड उसके बाद थोड़ा ही वॉकिंग डिस्टेंस है, नॉट थोड़ा, बहुत हो गया था। मैं कब से पूछे जा रही थी कहाँ है, बिकॉज़ हम बहुत चले थे। एंड एट लास्ट हमें थोड़ा वाटरफॉल की आवाज़ आने लगी थी, तो वी वर सो सुकून मिल गया था कि वी हैव रीच। तो इस तरीके से पत्थर थे रास्ते में, और रास्ता ख़राब था बट व्यू अच्छा था। एंड देन इस तरीके से नीचे उतर के यू हैव टू गो टू वाटरफॉल। तो मैंने फ़ोन रख दिया था बिकॉज डर लग रहा था। एंड हियर इज़ दी वाटरफॉल। बहुत रश हो रखा था, सच बोलूँ ऐसी जगह पे मुझे कोई ना हो तो ही मज़ा आती है, पब्लिक कम होनी चाहिए, बट ठीक है, हमने कैसे कैसे एंजॉय कर लिया। ऊपर जाके हम बैठ गए थे, ऐसे जगह ढूंढी थी तो मज़ा आई थी, बिकॉज़ वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। तो यहाँ पे धवल मेरी क्लिप ले रहा है और मैं पानी में एंजॉय कर रही हूँ। सच बोलूँ तो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज़ इतनी गर्मी में एग्जॉस्ट होकर आए थे, और ये ठंडा पानी, इट वॉज सो अमेजिंग फीलिंग। तो मैंने वाटरफॉल फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया, और मेरा एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, बिकॉज़ वो सुकून बोलते हो ना, तो सुकून मिला था मुझे वहाँ पे जाके। एंड आई रियली हैड ग्रेट टाइम। मुझे बहुत मज़ा आई थी। बहुत सारा रश था बिकॉज संडे था, बट स्टिल वी मैनेज टू एन्जॉय, बिकॉज हम लोग ऐसे ऊपर बैठ गए थे, और ये थोड़े से स्लोमो धवल ने ले लिए थे मेरे, एंड मैं ऐसे ही स्टाइल दे रही थी, हेयर फ्लिप कर रही थी अपने, ऐसे कोई भी पोजेस दे रही थी रैंडम से। एंड यू कैन सी कितना ब्यूटीफुल था, और पानी इतना ठंडा था ना, और बहुत ही अच्छा पानी था ये, मस्त से। इससे मेरी स्किन भी रियली अच्छी हो गई थी, बिकॉज ये ऑब्वियसली नेचर का पानी वाटरफॉल है। सो यहाँ पे मैं ऐसे अपने रैंडमली हेयर फ्लिप करके स्लोमो ले रही थी, एंड आई रियली थॉरली एन्जॉयड इट। मुझे और ज़्यादा टाइम चाहिए था, बट वी वर गेटिंग लेट, तो ज़्यादा एंजॉय कर नहीं पाए, बट स्टिल जितना भी टाइम हमने स्पेंड किया मुझे बहुत मज़ा आया था। और वाटरफॉल में ठंडा पानी पीने का जो मज़ा है ना, आय हाय, खुद ही एक्सपीरियंस कर लेना। अब मुझे नीचे उतरना था, बहुत स्लिपरी था, इसलिए मैं बहुत डर रही थी। सो यस, जय माता दी।
अब मैंने शावर तो कर लिया था, बट लकीली वहाँ पे चेंजिंग के लिए भी ऐसे इन लोगों ने तंबू बांध के रखा था। 10 रुपीज़ लेते हैं चेंज करने के लिए, बट आप सेफली अपने क्लोथ्स चेंज कर सकते हो। एंड या दिस वाज इट। सो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया। ये व्लॉग खूब अच्छे से एंजॉय किया आप लोगों ने, बिकॉज मैंने बहुत एंजॉय किया था एंड आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम ओवर देयर। आप लोगों ने व्लॉग में सब कुछ देख लिया होगा, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा था व्लॉग का। एंड येस, इसका पार्ट 2 भी है। मतलब हम नियर बाई एक प्लेस में गए थे, वहाँ के रोड्स एंड ऑल आर सो ऑसम। उसके लिए यू विल हैव टू वेट एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा। सो या सिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग।